कक्षा 11 रसायन विज्ञान। अब आगे टॉपिक आता है कक्षक। कौन सा टॉपिक आता है? कक्षक एक बोहर का परमाणु मॉडल बताया गया था। उसमें बताया गया था कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही कक्षा होती है, वही कक्षा होती। कक्षा में ही तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तथा नाभिक के बाह्यतम क्षेत्र का वह भाग जहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है, अर्थात जहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कक्षक क्या कहलाते हैं? कक्षक। बोहर परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक के बाहर जहाँ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं कक्षा कहलाती है, तथा नाभिक के बाह्यतम क्षेत्र का वह भाग जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है, कक्षा। कक्षा समझ में आ गया? जैसे ये नाभिक है, नाभिक के बाहर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और यही क्या है? कक्षा, पहली कक्षा है। अब इसके बाद में आता है क्वांटम संख्या। क्या करें? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं क्या होती है? जिन संख्याओं के द्वारा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का निर्धारण किया जाता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं के द्वारा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके वेग का निर्धारण किया जाता है, वो संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती। क्वांटम संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं। कौन सी? पहली क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं के द्वारा मुख्य ऊर्जा स्तर, जिन संख्याओं के द्वारा मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष का निर्धारण किया जाता है, मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष का निर्धारण किया जाता है, मुख्य क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं के द्वारा मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष का निर्धारण किया जाता है, मुख्य क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है उसको n से प्रदर्शित करते हैं, उसको n से प्रदर्शित करते हैं, और n के मान 0 को छोड़कर अर्थात 0 को छोड़कर कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। 0 को छोड़कर कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7। ये मुख्य क्वांटम संख्या। बात समझ में आ गई? मुख्य क्वांटम संख्या। अब इसके बाद में आती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है? द्विगंशी क्वांटम द्विगंशी क्वांटम संख्या जिन संख्याओं के द्वारा उप ऊर्जा स्तर, उसमें मुख्य ऊर्जा स्तर था, इसमें उप ऊर्जा स्तर, उसमें उप ऊर्जा स्तर को कोष कहते थे, अब उप ऊर्जा स्तर है तो उपकोष। जिन संख्याओं के द्वारा उप ऊर्जा स्तर या उपकोष का निर्धारण किया जाता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या।
जिन संख्याओं के द्वारा उप ऊर्जा स्तर या उपकोष का निर्धारण किया जाता है दिगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। दिगंशी क्वांटम संख्या को यल से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? यल से। और यल के मान मीन्स दिगंशी क्वांटम संख्या के मान, n के मान, n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करते हैं और मान 0 से n माइनस 1 तक। किसके मान? यल के मान n के मान पर निर्भर करते हैं और मान 0 से लेकर n माइनस 1 तक होते। कैसे? वो देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं n बराबर 2, मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? 2, और उसकी दिगंशी क्वांटम संख्या ज्ञात करनी हो, दिगंशी क्वांटम संख्या, तो l बराबर 0 से n माइनस 1 तक, ये तो लिखा है 0 से n माइनस 1 तक। अब बराबर 0 से n की जगह में 2 रख देंगे, 2 माइनस 1 तक, तो 0 से 2 में 1 चला गया, 1 तक, 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक क्या होगा? 0 और 1, ये मान आ जाएंगे आप, ये दिगंशी क्वांटम संख्या। ठीक, अब ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को। अब इसके बाद में आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं के द्वारा परमाणु ऑर्बिटलों, जिन संख्याओं के द्वारा परमाणु ऑर्बिटलों या अभिविन्यासों का निर्धारण किया जाता है, परमाणु ऑर्बिटलों या अभिविन्यासों का निर्धारण किया जाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को यम से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? यम से। और यम के मान दिगंशी क्वांटम संख्या यल के मान पर निर्भर करते हैं और मान माइनस यल से प्लस यल तक या प्लस यल से माइनस यल तक, माइनस यल से प्लस तक या प्लस यल से माइनस यल तक। बस समझ में आ गई। अब कैसे होते हैं ये देखिए। जैसे इसके पहले एग्जाम्पल बताया गया आपको कि n बराबर 2, ठीक, तो n का मान कितना आ गया था? 0, 1 आ गया। अब इसी में m का मान निकालिए, तो 0, तो n का मान 0 है, तो m का निकालेंगे तो माइनस यल से प्लस, तो माइनस 0 से प्लस 0 कुछ होता है क्या? नहीं, तो 0 का 0 ही हो जाएगा। ठीक, अब 1 है, तो 1 यल का मान है, m का मान निकालना है, तो माइनस 1 से प्लस 1 तक, तो इसका मान हो जाएगा माइनस 1, 0, प्लस 1। भाई माइनस 1 के बाद 0 भी तो आएगा, तो माइनस 1, 0, प्लस, या प्लस 1, 0, माइनस 1, भाई नीचे वाला भी प्लस से माइनस यल तक भी तो हो सकता है, तो प्लस 1, 0, माइनस 1 भी हो सकता है। बस समझ में आ गया। अब इसके बाद में आता है चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी संख्या? चक्रण क्वांटम संख्या।
चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं के द्वारा परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की दिशा का निर्धारण किया जाता है। जिन संख्याओं के द्वारा परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की दिशा का निर्धारण किया जाता है, चक्रण क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। इसे मीन्स चक्रण क्वांटम संख्या को एस से प्रदर्शित, और एस के मान यम चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है। तथा मान दो टाइप के होते हैं, प्लस हाफ माइनस, प्लस हाफ माइनस हाफ। प्रत्येक यम के मान के दो मान होते हैं, प्लस हाफ एक माइनस हाफ। ऐसे कर सकते हैं, प्लस हाफ और ये यस के मान। यम के जितने मान होंगे तो एक मान का प्लस और माइनस, दूसरे मान का प्लस और माइनस हाफ, तीसरे मान का प्लस और माइनस। जैसे मान लेते हैं यम बराबर आया अभी 0 और माइनस 1, 0 और प्लस 1, यही आया था अभी ऊपर से। तो इसके अगर यस के मान निकालें तो 0 का हो गया प्लस हाफ कामा माइनस हाफ, तो ये 0 के मान है। इसी तरह इसके भी दो मान, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, इसके भी दो मान प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके भी दो मान प्लस हाफ माइनस। ये बात समझ में आई? तो ये होती है चक्रण क्वांटम। अब इसके बाद में आपको बताया जा रहा है कि कोई परमाणु है, उसकी चारों क्वांटम संख्याएं किस प्रकार से निकाल। अब जो है आपको क्वांटम संख्याएं बताइए, अब उसके आगे जो है आपको आवश्यक है पहले आप-बाऊ का नियम पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में सामूहिक रूप से जो क्वांटम संख्याएं हैं उनके मान कैसे निकाले जाते हैं वो बताए जाएंगे आपको। पहले आप-बाऊ का आप-बाऊ का नियम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का नियम होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का नियम आपको बताया गया था बोरबरी का नियम ना, उसी प्रकार से नियम होता है आप-बाऊ का नियम। आप-बाऊ जर्मन भाषा का शब्द है। आप-बाऊ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता बनाना या निर्माण करना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम ही आप-बाऊ का नियम, आप-बाऊ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार होता क्या है? परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करना। परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करना ही आप-बाऊ का नियम कहलाता है। अर्थात इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि कक्षाएं कैसे बढ़ती है, पहले कम ऊर्जा वाली कक्षा बढ़ती है, फिर उससे अधिक वाली, फिर उससे अधिक वाली, फिर उससे अधिक वाली, फिर उससे अधिक वाली। ये प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, ये भी परिभाषा होती है। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, किसमें? कक्षकों में। बात समझ में आ गई? अब इसके बारे में कैसे भाई ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है कक्षकों का, वो देख लेते हैं। कक्षक होते हैं पहले 1s कक्षक होती है। पहली कक्षा क्या होती है? 1s होती है। दूसरी क्या होती है? 2s होती है। फिर तीसरी 2p होती है। तीसरी चौथी 1 2 3 2p के बाद 3s 3p, ठीक है, 3s 3p के बाद में 4s
4s के बाद में 3d, 3d के बाद में 4p और 4p के बाद में 5s, एक अच्छा है 5s, 5s के बाद में 4d कक्षा होती है, 4d के बाद में 5p होती है, 4f होती है, ठीक है, और फिर 5d होता है, फिर 6s होता है, ठीक है, 6s होता है। तो ये बढ़ता हुआ क्रम आप बताइए, ठीक। अब एक इसी में नोट ये होता है कि जो यस ऑर्बिटल होता है तो यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यस में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी में 6 रहते हैं, और डी में अधिकतम 10 रहते हैं, ठीक, और एफ में अधिकतम 14 है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि मैक्सिमम, जैसे कि बोर्ड वाली में बताया गया था कि पहली कक्षा में जो है, पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, तीसरी में 18 होते हैं, चौथे में 32 होते हैं। उसी प्रकार से आप बहु वाले में भी बॉन्ड होता है कि यह ऑर्बिटल जो होगा उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो पी ऑर्बिटल होगा उसमें 6 होंगे, डी होगा 10 होंगे, अगर यहाँ पर 14 होंगे। अब इसके बाद में जो यस ऑर्बिटल होता है उसका सिंबल क्या होता है, यस का सिंबल ये होता है एस का, पी का क्या होता है, पी का ये होता है, ठीक, डी का क्या होता है, डी का सिंबल ये होता है, ठीक, और एफ का 1 2 3 4 5 6 7 इसमें होते हैं, और 5 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, 1 इसमें। ये यस है, और ये पी है, ये डी है, और ये ऑर्बिटलों के जो है प्रतीक होते हैं। अब यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं, तो कैसे रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाता है, ठीक। अब पी में होते हैं 6, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से। इसी प्रकार से डी में 10 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो है, और इसी तरह से 14 एफ में होते हैं, तो एफ में वो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से भरे जाते हैं। अब इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ओके।